हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बेसिक एजुकेशन में। तो एक बार फिर से मैं एक नए वीडियो को लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि भारत की चोटियाँ कौन कौन सी है या पर्वतीय श्रृंखला कौन कौन सी है। तो इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूँ भारत के प्रमुख हिमनद। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो भी आप लोगों ने इतने दिन से हमें इतना प्यार दिया है, चैनल पे इतना शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक लड़का तो ये भी कमेंट करके कह रहा था कि सर थोड़ी वॉइस जो है वो गूंजती है। तो मैंने कहा कोई नहीं, उसके लिए हम माइक ले लेंगे कभी, तो उससे आवाज़ ठीक हो जाएगी। चलिए कोई नहीं, देखते हैं हमारे टॉपिक को। कौन सा टॉपिक? भारत के प्रमुख हिमनद। तो अब इसमें बात आती है हिमनद क्या होते हैं। तो हिमनद वो होते हैं, वो मतलब कि अब एक नदी है उसमें पानी भरा है, ठीक है, अब वहाँ पानी पानी है, पानी पानी है, तो वो क्या है, क्या तो उसको तालाब कह देंगे या नदी कह देंगे। बह रहा है तो नदी कह देंगे। ठीक है, वैसे ही हिमनद क्या होते हैं कि जो ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर सिर्फ बर्फ ही रहती है। मतलब साल के अधिकांश जो महीने होते हैं उनमें बर्फ ही बर्फ रहती है, और थोड़ा मोड़ा बर्फ नहीं, मतलब एकदम हैवी बर्फ, कि मतलब आप जैसा दो तीन आदमी एकदम खत्म, वैसा बर्फ रहता है ऊंचाई पे। तो ऐसे क्या होता है, पहाड़ों पे होते हैं ऐसे बर्फ के टीले से बन जाते हैं पहाड़ से। तो और कभी कभी क्या होता है, ग्रेविटी या ढलान के कारण क्या होता है कि ये खिसकते हैं तो नीचे आते हैं। तो यही जो एरिया होता है ना जहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो ऐसे एरिया को क्या कहते हैं, हम हिमनद कहते हैं। तो भारत में जो प्रमुख हिमनद है उनमें से एक जो है हमारा सियाचिन है, जो हमारा ऊपर बिल्कुल नॉर्थ में पड़ता है, सियाचिन है। फिर उसके इधर नीचे आएंगे तो एक पड़ता है क्या, द्रांग द्रुंग, द्रांग द्रुंग, ठीक है, द्रांग द्रुंग, सियाचिन, द्रांग द्रुंग। फिर उधर पड़ता है इधर हमारा बाल टोरो, बियाफो और इस्पारा। ठीक है, ये आपके इधर के हो गए, ये ऊपर नॉर्थ के हो गए। अब हम इधर आएंगे, इधर उत्तराखंड के पास। उत्तराखंड में कौन कौन से हमारे, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, सतोपंथ है, कफनी ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर है और मिलान ग्लेशियर है। फिर हम आएंगे इधर सिक्किम में। सिक्किम में जो आपका सबसे जो फेमस ग्लेशियर है उसका नाम है जेमू ग्लेशियर। क्या नाम है? जेमू ग्लेशियर। ठीक है। तो वैसे सिक्किम में जो है टोटल 84 जो है वो ग्लेशियर है सिक्किम में, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है जेमू ग्लेशियर। लेकिन कभी कभी क्या क्वेश्चन बन जाता है कि आप भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर बताइए। अब भारत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, आप गूगल भी करोगे तो उसमें हमेशा सियाचिन का ही नाम आएगा। सियाचिन जो है वो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। जैसा कि यूपीएससी भी, ये मतलब यूपीपीसीएस जो भी एग्जाम कराता है वो यही मानता है कि जो सियाचिन है वो क्या है, वो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। लेकिन फिर हमारे ये भाई साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट, इनके अनुसार क्या है, ये मानते हैं ससाइनी जो है वो सबसे बड़ा है। लेकिन अब इन लोग में तो कंट्रोवर्सी चलता ही रहता है, उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। फिर अभी इन्होंने जब ये बोल दिया कि ससाइनी, फिर ये आ गए हमारे कौन से, फिर हमारे आ गए ये जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले। ये क्या बोले आके, फेडचेंको। अब फेडचेंको कैसे हो सकता है? फेडचेंको तो हमारा पड़ता है भारत के बाहर, कहाँ पर, पामीर के पठार में। पिछली बार आपको पढ़ाया था ना, रूप ऑफ द वर्ल्ड जो होता है पामीर का पठार, वहां पड़ता है हमारा फेडचेंको। तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर आ गए हमारे कौन से, ये आ गए वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंट्री वाले। इन्होंने कहा कि भैया ससाइनी तो जेमू और गंगोत्री से भी छोटा है। ठीक है, ये कैसे हो सकता है? तो कुल मिला के फाइनली ये डिसाइड हुआ कि जो सियाचिन है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अब बात करें कि हम सबसे बड़ा ग्लेशियर तो है, अब ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भाई कितने किलोमीटर है, क्या है। तो जो सियाचिन है वो टोटल हमारा 76.64, ये एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा है, 76.64। कहीं कहीं पे 76 भी दे देगा, छोटा छोटा एग्जाम होगा, और या फिर 77 भी दे देगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो 76.64 है किलोमीटर जो इसका एरिया है। ठीक है, सियाचिन का। अब मैं बात करूं कि अगर पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में जो 2.1 भाग है पूरे वर्ल्ड का, वो सिर्फ बर्फ में ही है। मतलब जो पानी है, जैसे टोटल जितना भी पानी है हमारे वर्ल्ड में,
उसमें से 2.1 भाग जो है वो सिर्फ हिमनद है, बाकी सब पानी में है, लेकिन जो इतना भाग है वो हमारा जमा हुआ 2.1% जो भाग है। और मैं इसमें थोड़ी सी और जानकारी देना चाहूंगा, जो जितने भी हमारे हिमनद हैं, जितने भी हैं, उनका जो 91% हिमनद है वो अंटार्कटिका में है, और 8% जो है वो किधर है, हमारे ग्रीनलैंड में। अब ग्रीनलैंड से आप ये मत समझ लेना हरा भरा है एकदम, कभी जाके देखिएगा वहां इतना बर्फ है, इतना बर्फ है कि मतलब आप देखते देख बर्फ कभी खत्म ही नहीं होगा, इतना बर्फ है। तो 8% आपका ग्रीनलैंड में, और 91% आपका किसमें है, अंटार्कटिका में। बचा कितना, 1% वो बाकी जगह है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, भारत के प्रमुख हिमनद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। धन्यवाद।